नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आज हम हाजिर हैं एक और एडिटोरियल के साथ। 12 अक्टूबर का आज का एडिटोरियल है, जिसका टॉपिक अपने जीएसटी को लेकर के रहने वाला है आज का। तो देखते हैं इसकी फर्स्ट वोकैब में क्या कुछ है। तो वोकैब में देखें, पहला वर्ड आ रहा है अपने पास ग्रे एरिया। प्रोनाउंसिएशन होगा ग्रे एरिया। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है। अपरिभाषित क्षेत्र, अपरिभाषित क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र या ऐसा कोई सिचुएशन आदि, स्थिति आदि जो कि वेल डिफाइंड नहीं हो, तो उसको ग्रे एरिया के रूप में कह सकते हैं। तो नॉट एन इल डिफाइंड सिचुएशन और एरिया, एक ऐसा एरिया या सिचुएशन जो ढंग से डिफाइन नहीं की है, और द एरिया ऑफ एक्टिविटी नॉट रेडिली कन्फर्मिंग टू अ कैटेगरी और सेट ऑफ रूल्स, कोई निश्चित नियम कायदों से संबंधित ना होना, यानी कि कानूनों का भी स्पष्टता न होना, क्या हो गया, ग्रे एरिया हो गया। तो यहाँ जीएसटी के नियमों के संदर्भ में बात हो रही है आज के आर्टिकल में। तो सिनोनिम हो गया मिडिल ग्राउंड विद्या का, न्यूट्रल टेरिटरी जो बिल्कुल उदासीन क्षेत्र है। एंटोनिम हो जाएगा क्लैरिटी या क्लियरनेस, जिसको अच्छी तरह से सुव्यवस्थित रूप से डिफाइन कर दिया गया हो। तो ग्रे एरियाज इन द लेजिस्लेशन हैव स्टिल टू बी क्लेरिफाइड। विधायक में लेजिस्लेशन जो विधायन कार्य करते हैं उसके अंदर कुछ ग्रे एरिया है, उनको अभी भी क्या है, क्लेरिफाई करने की आवश्यकता है, डिफाइन करने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट वर्ड इज एज। प्रोनाउंसिएशन होगा एज, ए की ध्वनि आती है, जो ए है यहाँ पर ए की ध्वनि आती है, जैसे कैट, बैट, सेट, एज। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका अर्थ होता है धुंध या कोहरा। तो जो धुंधला हो तो उसको हमने क्या कह देंगे, हेज कहेंगे। तो मिस्ट, फॉग, ब्लर या कंफ्यूजन, तो जो विचारों की भी जो अस्पष्टता होती है, कानून की जो अस्पष्टता होती है, तो उसके लिए भी क्या है, हम हेज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम हो जाएगा क्लैरिटी या क्लियरनेस। The old air has no pollution and very little haze. तो जो ठंडी हवा है उसमें कोई प्रदूषण नहीं है और बहुत ही कम है जो उसमें कोहरा है, हेज है। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया इसका। नेक्स्ट वर्ड इज वेक्स्ड। वेक्स्ड का मतलब देखो, वेक्स्ड आप ये इसमें विशेष ध्यान रखना, जो ईडी होता है तो इसमें टे की साउंड आती है, वेक्स्ड। वेक्स्ड यहाँ डे नहीं है, टे की ध्वनि है। ये प्रोनाउंसिएशन में विशेष ध्यान रखना। एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। ऑफ ए प्रॉब्लम और इश्यू, कोई भी समस्या या मुद्दा हो उसके बारे में बात करें। डिफिकल्ट एंड मच डिबेटेड या प्रॉब्लमेटिक, तो समस्याग्रस्त जो बात होती है, कोई मुद्दा होता है कि ये तो बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। हिंदी क्या हो जाएगा, विवादास्पद। विवादास्पद यानी कि फुल ऑफ डिबेट। तो ऐसा ही प्रॉब्लम जो डिस्प्यूटेड हो, अनसेटल्ड हो, जिसको हमने सेटल नहीं किया हो, या एनॉयड हो, तो लोगों को चिढ़ाने वाली, विवादित करने वाली बातें, तो ऐसे विवादित कानून जिन पर एक राय नहीं हो, उनके अर्थ में अपने वेक्स्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। एंटोनिम हो जाएगा अनडिस्प्यूटेड, जिस पर कोई डिस्प्यूट, विवाद नहीं हो, जिसे रिजॉल्व कर लिया गया, उसका समाधान ढूंढ लिया गया हो। तो काम यानी जो शांत हो। तो द रिलेशनशिप इज बिकमिंग स्ट्रेंड ओवर द वेक्स्ड क्वेश्चन ऑफ मनी, एनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड और वरीड, आई एम वेरी वेक्स्ड विद यू। तो इसका एक दूसरा वाक्य में प्रयोग ये हो गया। पहला हुआ द रिलेशनशिप इज बिकमिंग स्ट्रेंड ओवर द वेक्स्ड क्वेश्चन ऑफ मनी, पैसे के मुद्दे को लेकर के सिचुएशन बड़ी डिस्प्यूटेड, वेक्स्ड होती जा रही है। और दूसरा हो गया एनॉयड, चिढ़ा हुआ, या फ्रस्ट्रेटेड, हतोत्साहित, इसके अर्थ में, या चिंतित। तो हम क्या कहेंगे, आई एम वेरी वेक्स्ड
विद यू, मैं आपसे बहुत चिढ़ा हुआ हूँ, आई एम वेरी वरीड अबाउट इट, आई एम वेरी वेक्स्ड अबाउट इट। तो यहाँ इसका चिंता के अर्थ में भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्वीक। ओके, ट्वीक का मतलब होता है ठीक करना, वर्ब एंड नाउन है। ट्विस्ट और पुल समथिंग शार्पली, यानी कि ठीक करना, एडजस्ट करना, समायोजित करना, समायोजित, ये समायोजित करना, और दूसरा हो जाएगा इसका समायोजन। तो कोई चीज में एडजस्टमेंट अपने करते हैं तो समायोजन या समायोजित करना, बोथ एज वर्ब एंड नाउन इसका प्रयोग किया जा सकता है। ट्वीक मींस टग, ट्विस्ट या एडजस्ट, तो अपने थोड़ा बहुत छोटा मोटा चेंज करते हैं तो दैट इज ट्वीक। रेफ्रेन और डिकम्प्रेस, ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट। तो यहाँ बात हो रही है कानूनों को एडजस्ट करने की। He tweaked the boy's ear, उसने है बच्चे के कानों को ट्वीक कर दिया, अर्थात इधर उधर मरोड़ दिया, उनको चेंजेस कर दिए, स्लाइट चेंजेस कर दिए, तो ट्वीक करना हो गया। स्प्रिंग क्लीन, स्प्रिंग क्लीन, अब ये आप जानते हो स्प्रिंग का जो वसंत का जो सीजन आता है उस पर आधारित ये इडियम है, सुव्यवस्थित करना। जैसे अपने हिंदुस्तान के अंदर दीपावली और होली का त्योहार आता है तो बड़े स्तर में अक्रॉस द कंट्री क्या होता है, घरों के अंदर साफ सफाई होती है, सब चीजों को सुव्यवस्थित किया जाता है। तो त्योहारों पर हम जो होली दिवाली पर है जो साफ सफाई करते हैं घरों के अंदर, दीपावली पर खासतौर से, ऐसे ही वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में स्प्रिंग सीजन के अंदर है जो मार्च अप्रैल के बाद में सफाई व्यवस्था शुरू होती है, तो फेस्टिव सीजन के अंदर। तो इसको है जो उस तरह इडियम बन गई है। इडियम आपको पता है प्रोवर्ब कल्चर बैकग्राउंड पर डिपेंड करती है, तो इसका अर्थ हुआ सुव्यवस्थित करना। तो टू क्लीन ऑल ऑफ ए प्लेस, पूरा स्थान, स्पेशली योर हाउस वेरी वेल इंक्लूडिंग पार्ट्स यू डोंट ऑफन क्लीन, ऐसी जगह भी जो अक्सर अपने साफ नहीं करते हैं वहां भी सफाई करना, पूरे घर को ढंग से साफ सुथरा करना। दूसरा इसका एक अर्थ होता है टू ऑर्गेनाइज समथिंग गेटिंग रिड ऑफ द थिंग्स यू डोंट नीड, तो आप चीजों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, साथ ही साथ उन चीजों से छुटकारा पाना जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो यूजेज इसका हो जाएगा द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू इज टू स्टॉप स्प्रिंग क्लीन द हाउस होल्ड फाइनेंसेस, तो सबसे मोस्ट सेंसिबल चीज है कि सबसे पहले आपको स्प्रिंग क्लीन करिए हाउस होल्ड फाइनेंसेस, जो घरेलू फाइनेंसेस हैं, घरेलू जो वित्तीय मामले हैं, पहले उनको एडजस्ट करिए, उनको सेटल करिए। तो इस अर्थ में भी आ गया इसका वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट इज सेट ऑफ, सेट ऑफ इज स्टार्ट, फ्रेजल वर्ब है, शुरू करना, बिगिन ए जर्नी, सिनोनिम हो जाएगा सेट आउट या एक्सप्लोर, स्टार्टिंग करना, शुरुआत कर देना। एंटोनिम हो जाएगा रवाना कर देना, एंटोनिम हो जाएगा पहुंचना, अराइव या डिफ्यूज कर देना, बिखेर देना। दे सेट ऑफ टुगेदर इन द स्मॉल कार, वो है जो साथ ही साथ एक छोटी सी कार में रवाना हुए। नेक्स्ट एनोमली, एनोमली, अब आप देखें इस पे स्ट्रेस है, एनोमली सेकंड पार्ट पे, नाउन है, विसंगति, बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती है उसे अपने एनोमलीज कहते हैं। समथिंग दैट डेरिवेट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, जो आपका एक्सपेक्टेड हो रूट उससे डेरिवेट हो जाना, उससे ऊपर नीचे हो जाना, सही रास्ते से भटक जाना, दैट इज एनोमली। तो आप कानून का सेट ऑफ लॉ है उससे भी अगर आप हटते हो तो उसे हम कहते हैं आपने एनोमली कर दी, इरेगुलरिटी कर दी। सिनोनिम इसका देखो पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी का उल्टा हो गया इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होती है संगत होना, इनकंसिस्टेंसी असंगतता, तो इसका अनियमितता या असंगतता हो गया। तो जो चीज असंगत है वही क्या होगी, विसंगत हो जाएगी, और वो भी क्या हो जाएगी, रेगुलर नहीं है, अनियमित हो जाएगी। अनियमितता या असंगतता, ओके, क्योंकि ये नाउन है। एंटोनिम कन्फर्मिटी जो संगत है, नॉर्मेलिटी जो सामान्य है, तो यूजेज क्या हो जाएगा, देयर आर ए नंबर ऑफ एनोमेलिटीज, क्या हो जाएगा, देयर आर ए लॉट ऑफ एनोमेलीज
वहां बहुत सारी असंगतताएं हैं, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट इज ओवरसाइट। ओवरसाइट, ओवरसाइट ये थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। ओवरसाइट नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में चूक या निगरानी, चूक होना, लापरवाही होना, तो लापरवाही भी कह सकते हैं इस चीज को। निगरानी करना दो अर्थ हो जाएंगे, एन अनइंटेंशनल फेलियर टू नोटिस और डू समथिंग, कोई काम करते समय गैर इरादतन, अनइंटेंशनल, इंटेंशनल होता है जानबूझ करके, और अनइंटेंशनल हो गया गैर इरादतन, आपसे जो असफलता हो जाए, लापरवाही हो जाए, चूक हो जाए किसी गैर इरादतन, तब क्या हो जाएगा कि ये ओवरसाइट हो गया, ध्यान में नहीं आया, नोटिस में नहीं आया। तो एरर, फॉल्ट, सुपरविजन या सर्वेलेंस, सुपरविजन या सर्वेलेंस, तो निगरानी हो गया इसका दूसरा अर्थ। केयर, हीड या रिस्पेक्ट करना, तो लापरवाही का उल्टा हो गया केयर, हीड ध्यान देना, परवाह करना, रिस्पेक्ट उसका आदर करना, ओवरसाइट न करना। He had simply missed Parsons out by an oversight, तो उसे ओवरसाइट यानी चूक से वो सिंपली मिस हो गया। दूसरा है टू रिमेन ऑफ द टेबल, एक इडियम है। टू रिमेन ऑफ टेबल का मतलब होता है अविचारित, जिस पर विचार न करना, ध्यान न देना कि ये तो मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, तो कीप इट ऑफ द टेबल। तो टू रिमेन या टेक ऑफ द टेबल या टू रिमेन ऑफ द टेबल, कोई बात के संदर्भ में अपनी इसका विचार कर सकते हैं, इडियम है। समथिंग इज नो लॉन्गर बीइंग कंसीडर्ड और इज नॉट अप फॉर डिस्कशन, कोई ऐसी चीज हो जिस पर विचार नहीं किया जाए, तो अविचारणीय विषय होता है। आई एम हैप्पी टू हैव यू ओवर टू माई प्लेस फॉर द डिनर, आप मेरे यहाँ डिनर के लिए आए, ये बात तो बहुत अच्छी है। बट आई वॉन्ट टू बी क्लियर दैट, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ that politics is off the table, कि मैं पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं करना चाहता, मेरे लिए पॉलिटिक्स, राजनीति की चर्चा करना रुचिकर विषय नहीं है। सो प्लीज दैट इज पॉलिटिक्स इज ऑफ द टेबल, तो आप जिस चीज को पसंद नहीं करते हैं उसके लिए या जिसको शामिल नहीं करना है, तो उस बात के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है अपना आज का एडिटोरियल, जो कि जीएसटीसी पे है, कॉर्टेसी द हिंदू से। स्प्रिंग क्लीनिंग, देखो स्प्रिंग क्लीनिंग जैसे त्योहारी की जो अपने साफ सफाई करते हैं, ऐसे ही जीएसटी को लेकर के हमें क्या करने की आवश्यकता है, स्प्रिंग क्लीनिंग यानी कि डीप क्लीननेस, थोरो क्लीननेस, साफ सफाई की आवश्यकता है। जो कॉम्प्लेक्स, जो जटिल नियम है उनको सही करना है। ऑन जीएसटी रिजीम रिफॉर्म, जीएसटी के शासन का जो सुधार है उस पर ये आर्टिकल है। फिक्सिंग ग्रे एरियाज, अब ग्रे एरियाज मैंने आपको जैसे पहले बताया प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जो फाइंड आउट कर लेना उनको, तो फिक्सिंग ग्रे एरियाज इज गुड, तो समस्याओं को पहचानना अच्छी बात है। बट द जीएसटी रिजीम नीड्स ए ब्रॉडर रिफॉर्म रोड मैप, लेकिन जीएसटी रिजीम है उसको बहुत ज्यादा व्यापक सुधार की आवश्यकता है, उसका रोड मैप प्लान बनाने की आवश्यकता है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल last Saturday lifted the hedge on about a dozen tax treatment ambiguities. लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को क्या किया, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद ने बहुत लिफ्टेड हेज ऑन अबाउट डजन टैक्स, तो एक दर्जन के लगभग टैक्स ट्रीटमेंट एम्बिग्विटीज थी, यानी टैक्स व्यवहार को लेकर के, करों को लेकर के जो एम्बिग्विटीज थी यानी अस्पष्टता थी, क्या थी, अस्पष्टता थी, जो बात है जो स्पष्ट नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, उससे कोहरा हटा दिया उसने, हेज हटा दिया, यानी कि उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। सम ऑफ विच हैव लिंगर्ड सिंस द इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम्स लॉन्च इन जुलाई 2017, उनमें से कुछ है जो इसके जुलाई 2017 में लॉन्च होने के समय से ही लटकी हुई पड़ी थी, यानी अदर जूल में थी, लिंगर में थी। सच एज द टैक्स ऑन कॉर्पोरेट्स एंड पर्सनल गारंटीज फॉर बैंक लोन्स, जैसे कि कॉर्पोरेट और पर्सनल जो गारंटी है, व्यक्तिगत गारंटी है बैंक लोन पर, ये बात भी। इट स्लैश होता है टुकड़ों में करना, इट स्लैश द जीएसटी ऑन मोलेसेस फ्रॉम
28 to 5%। इसने सबसे पहले काम तो किया कि मोलासेस होता है उस पर 28 से 5% जीएसटी कटी। जैगरी होता है ना गुड़, तो जिससे जैगरी बनता है, गुड़ बनता है, तो वो जो राब होता है, रा मटेरियल जो गन्ने का लिक्विड, तो उसे मोलासेस बोलते हैं। बाई प्रोडक्ट होता है जैगरी बनाने का, तो उस पर 28 से 5% कर दिया है। विद व्यू टू लोअर कैटल फीड कॉस्ट, ताकि ये जो कैटल फीड यानी पशु आहार की लागत कम हो जाए। एंड ईज अप कैश फ्लोज फॉर शुगर मिल्स, ताकि चीनी मिलों को ज्यादा कैश फ्लो, उनके पास ज्यादा नकदी आ जाए। so that they may pay farmers dues faster, ताकि वो किसानों का बकाया है तेजी से भुगतान कर सके। रेट ट्वीक्स, रेट एडजस्टमेंट्स, ट्वीक का मतलब एडजस्टमेंट्स, तो रेट एडजस्टमेंट्स एंड स्प्रिंग क्लीनिंग क्लैरिफिकेशंस अपार्ट, इसके अलावा दरों में जो परिवर्तन है और स्प्रिंग क्लीनिंग जो स्पष्टताएं हैं उनकी गहरी साफ सफाई है या उनको व्यवस्थित करना है। One of the significant outcomes was the decision not to exercise the council's power to tax extra neutral alcohol or ENA used for the alcoholic liquor। तो इसमें से एक नई चीज क्या आई, महत्वपूर्ण बात आई, उसका आउटकम ये था, काउंसिल का निर्णय नोट टू एक्सरसाइज द काउंसिल्स पावर, कि काउंसिल परिषद, जीएसटी परिषद अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी टू टैक्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ईएनए पर, यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है ऐसे पेय पदार्थों पर जो टैक्स नहीं लगाएगी जो कि अल्कोहलिक लिक्वर के लिए यूज किया जाता है, यानी शराब आदि बनाने के काम में आते हैं, इस पर वो अपनी पावर यूज नहीं करेगी। विद अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मानव उपभोग, कंजप्शन उपभोग, तो मानव उपभोग के लिए जो अल्कोहल है स्टिल आउटसाइड द जीएसटी नेट, वो अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। द इनडायरेक्ट टैक्स लेवी ऑन ईएनए, जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है ईएनए यानी कि एल्कोहलिक, वही जो अपने ईएनए, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, तो ये एक्रोनिम्स होते हैं, इनको भी विशेष ध्यान में रखना चाहिए अपने को। ईएनए यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है या हाई स्ट्रेंथ पोर्टेबल अल्कोहल है, या ज्यादा पोर्टेबल है जिसको इधर से उधर ले जाया जा सके। तो एक की इंग्रेडिएंट जो कि इसका मुख्य तत्व है, वुडंट बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्टेट लेवीज, तो उसे जो राज्य जो लेवी लगाते हैं, लेवीज यानी उपकर, जो राज्य कर लगाते हैं, टैक्स पर टैक्स लगाते हैं, ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद पर जो राज्य लगाते हैं उसके खिलाफ उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री हैड बीन सीकिंग फॉर क्लैरिटी ऑन दिस वेक्स्ड इश्यू, इंडस्ट्री है, उद्योग है, इस विवादित है जो मुद्दे पर पहले से ही क्या कर रही थी, क्लैरिटी मांग रही थी, स्पष्टता मांग रही थी फॉर ईयर्स, वर्षों से। विद कोर्ट्स टेकिंग वेराइंग पोजीशंस, क्योंकि अदालतें भी इसको लेकर के अलग अलग मत रख रही थी। तो इट इज heartening that, ये अच्छी बात है कि that council that met just twice in 2022, जीएसटी काउंसिल जिसकी 2022 में मात्र 2 ही बैठकें हुई थी, has met 4 times this year, इस साल उसकी 4 बैठकें हो चुकी है, and thrice in just 4 months, और पिछले 4 महीनों में तो 3 बार, thrice 3 बार इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, ये बात अच्छी है, हार्टनिंग है। तो even if a few agenda items pretend to fixing anomalies in recent decisions, so यद्यपि कुछ एजेंडा ऐसे थे आइटम्स को लेकर के जो कि प्रिटेंड थे, रिलेटेड थे टू फिक्सिंग एनोमैलिटीज इरेगुलरिटीज इन रिसेंट डिसीजंस, कि हाल ही में जो निर्णय हुए हैं उनमें कुछ एनोमैलिटीज विसंगति रह गई, उनको लेकर के थोड़े से कुछ एजेंडा ऐसे थे, विवादित थे। सो विद द एज नॉर्म्स फॉर द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द लॉन्ग अवेटेड जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, एक तो लॉन्ग अवेटेड मतलब काफी लंबे से विचारित, दीर्घ विचारित, जो बहुप्रतीक्षित, क्या बोलेंगे, बहुप्रतीक्षित, वेट करना, प्रतीक्षा करना, तो लॉन्ग वेटेड, बहुप्रतीक्षित, जो एक तो इसका जीएसटी का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है यानी अपीलीय प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल होता है प्राधिकरण, अपीलेट यानी अपीलीय प्राधिकरण है, उसके लेकर के उसके सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव है, उसके नियम बनाने को लेकर के बात है, उसको
नाउ हार्मोनाइज्ड विद अदर ट्रिब्यूनल्स, तो इसको अन्य प्राधिकरणों के मामले में सुसंगत बना दिया गया है। ए क्लियरली अवॉइडेबल ओवरसाइट, ये बहुत ही अवॉइडेबल ओवरसाइट है जिसे जो कि बची जा सकती थी, ये चूक है। सो वन होप्स दे विल बिकम ऑपरेशनल सून, तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्दी ही ऑपरेशनल हो जाएंगे, यानी ये अपीलीय प्राधिकरण काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, यस, तो फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, जो उपभोक्ता हैं और जो उत्पादक हैं, however the biggest matter of concern should be the council's resolve to meet at a future date exclusively to discuss what Finance Minister Nirmala Sitharaman termed perspective planning on the GST compensation cess and what kind of surcharge it could be replaced with। तो उपभोक्ता और जो उत्पादक है उनके लिए सबसे बड़ा मामला ये है, जिसका उनका कंसर्न है, जिसका उनसे लेना देना है, वो ये होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल है वो कम से कम रिजॉल्व टू मीट एट ए फ्यूचर डेट, कि भविष्य में जीएसटी काउंसिल कभी बैठे तो सही, इस पे एक्सक्लूसिवली विशेष तौर से जो फाइनेंस मिनिस्टर जो अपने निर्मला सीतारमण है, उन्होंने जो बात कही है कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग करने के लिए है जो जीएसटी काउंसिल बैठे और वो जो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाए, एक क्षतिपूर्ति है वो उपकर लगाए कि लोगों को जीएसटी से जो नुकसान हो रहा है लागू करने से, तो उसका कंपनसेशन किया जाए, उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। तो व्हाट काइंड ऑफ सरचार्ज इट कुड बी रिप्लेस्ड विद, तो किस प्रकार के सरचार्ज है जो लगाए जाए, इसकी चर्चा वो कर ले। तो ओरिजिनली पैकेज्ड एज ए टाइम बाउंड लेवी ऑन टॉप ऑफ गुड्स एंड सिंपल टैक्स, तो मौलिक रूप से ऐसा कहा गया कि ये पैकेज ऐसा होगा जो समय पाबंद होगा, टाइम बाउंड होगा, यानी टाइम लिमिट के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, इसमें लेवी लगाया जाएगा, उपकर लगाया जाएगा ऑन द टॉप ऑफ गुड एंड सिंपल टैक्स। जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहा गया कि ये बहुत ही अच्छा है और सरल है। टू कंपनसेट स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉसेज, ताकि वो राज्यों को कंपनसेट कर सके, क्षतिपूर्ति कर सके जो उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है, क्योंकि जीएसटी लगने से कुछ राज्यों का रेवेन्यू घट गया था। फॉर द फर्स्ट 5 years, की शुरुआती 5 वर्षों में of the GST, the COVID-19 pandemic's hit on tax collections had triggered an extension of the cess levied on the so-called demerit goods such as aerated drinks and tobacco products and the automobiles till March 2026। तो ये बात ही 5 साल तक के लिए कि उनको जीएसटी लॉस का रेवेन्यू कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन इसी बीच क्या हो गया, कोविड आ गया, तो कोविड पेंडेमिक में भी उनका टैक्स कलेक्शन हिट हो गया, वो भी कम हो गया, और इसने क्या किया, जो सेस है लेवी, उसको जो डिमेरिट गुड्स जो अच्छी चीजें नहीं मानी जाती, तंबाकू, शराब आदि, तो इन प्रोडक्ट्स पर और ऑटोमोबाइल्स पर है जो ज्यादा कर दी गई। तो टिल मार्च 2026, सो डिस्करेजिंग सम शिन गुड्स में बी डिजायरेबल, तो कुछ शिन गुड्स यानी खराब वस्तुओं पर है उनको हतोत्साहित करना हो सकता है, डिजायरेबल हो, वांछनीय हो। जैसे शराब आदि पर, गुटखे, तंबाकू पर आप ज्यादा लगाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट वन इज हाउएवर रिंगिंग इन ए न्यू सेस, अब नए सेस की अगर चर्चा चलती रहे, मस्ट नॉट बी डन इन आइसोलेशन, वो अकेला नहीं करना चाहिए, बट एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर रेशनलाइजेशन, तो उसे व्यापक तर्क संगत बनाना चाहिए। रेशनलाइजेशन का मतलब तर्क संगत, तो तर्क के साथ में आप अपनी बात करें, रेशनली बात करें। ऑफ जीएसटी कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर, जो कि जीएसटी का बहुत ही बड़ा जटिल संरचना है, उसमें बहुत सारे आपके लेवल हैं। तो दैट रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज इनिशिएटेड 2 years ago, और ये तर्क संगत बनाने की जो प्रक्रिया है 2 साल पहले शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, रिमेन्स ऑफ द टेबल, अब ये रिमेन ऑफ द टेबल वही बात है, ये चर्चा के विषय से दूर है। डिस्पाइट रॉबस्ट रेवेन्यू इनफ्लोज इन रिसेंट टाइम्स, डिस्पाइट के बावजूद,
तो रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, मजबूत रेवेन्यू कलेक्शन इनफ्लो है, रेवेन्यू आ रहा है खूब सारा, उसके बावजूद भी ये क्या है, चर्चा से बाहर है हाल ही के समय में। सो फ्रीक्वेंट ट्वीक्स है एडजस्टमेंट्स, जो बार बार जल्दी जल्दी जो एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं ऑफ इरिटेट्स एसाइड्स द जीएसटी रिजीम नीड्स ए होलिस्टिक रिफॉर्म प्लान। तो जीएसटी रिजीम यानी कि गवर्निंग काउंसिल है, उसको एक होलिस्टिक समग्र अप्रोच बनाने की आवश्यकता है। होलिस्टिक इज समग्र, तो एक समग्र अप्रोच बनाने की आवश्यकता है सुधार वाली, इंक्लूडिंग ए रोड मैप टू ब्रिंग इन एक्सक्लूडेड आइटम सच एज, और साथ ही साथ ऐसे जो आइटम जिन्हें अलग कर दिए गए थे उनको भी शामिल करना, उनके लिए भी एक रोड मैप है जो कार्य योजना उसे शामिल करनी पड़ेगी। रोड मैप कार्य योजना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम है और एल्कोहल है, इनके लिए भी उसे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये है एडिटर्स का विचार। ओके, तो आई थिंक आपको ये आज का एडिटोरियल अच्छा लगा, तो आप इसमें हमेशा की तरह वो कैब्स देखते रहें। अब आपकी ये कंटिन्यूटी है जो हमेशा इसी तरह से बनी रहे।